हाय एवरीवन, वेलकम टू निम्बस आईएएस। हम अपनी पीवाईक्यू सीरीज फ्रॉम द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 2019 के ज्योग्राफी के पूछे गए क्वेश्चंस, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड इन द कमिंग टाइम आप किस प्रकार के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम ज्योग्राफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था दैट इज विद रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट गिवन है और पूछिए कि कौन सी स्टेटमेंट सही है इन तीनों में से। तो इसमें पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि सैंड इज अ माइनर मिनरल। सैंड एक माइनर मिनरल है, ठीक है। इन द प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री, जो हमारे देश में भारत देश में लॉ बना है उसके अकॉर्डिंग सैंड को माइनर मिनरल की कैटेगरी में रखा हुआ है। दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीज टू द माइनर मिनरल्स। व्हाट द पावर रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग? फॉर्मेशन ऑफ रूल रिलेटेड टू द ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल्स लाई विद द सेंटर गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट बोल रही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है? स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू फ्रेम रूल टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ द माइनर मिनरल्स। अगर यहाँ पे माइनर मिनरल्स की बात करें तो ये कैटेगरी क्या है? एक एक्ट आया था 1957 में, माइंस एंड मिनरल एक्ट, ठीक है, 1957 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इसमें माइनर मिनरल्स को डिफाइन किया हुआ है कि कौन कौन से माइनर मिनरल्स है, और इसमें सैंड भी उस माइनर मिनरल कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अगर बात करें यहाँ पे स्टेटमेंट की, स्टेट जो है वो प्रिवेंट करता है माइनिंग, इलीगली माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल्स, इसमें भी स्टेट का रोल आता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जहां तक सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेट के पास ये पावर भी है कि ये ग्रांट कर सकती है, इसके साथ साथ रूल एंड रेगुलेशन भी स्टेट ही बनाती है। माइनर मिनरल्स के अराउंड जो है रूल एंड रेगुलेशन कौन बनाता है? स्टेट बनाती है। तो ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कौन से करेक्ट है? दैट इज ए शुड बी द आंसर। यहाँ पे ए आंसर होना चाहिए था, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ पे स्टेट के पास भी पावर है, किसके रिगार्डिंग? रूल एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग माइनर मिनरल्स की, अंडर दिस माइंस एंड मिनरल एक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, ठीक है, ए शुड बी द आंसर। दूसरे भी बहुत सारे माइनर मिनरल्स होते हैं, जैसे सीमेंट एक माइनर मिनरल्स है, और भी बहुत सारे माइनर मिनरल्स होते हैं, ठीक है। उसके रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए इन एक्ट के बारे में, जो एक्ट खास तौर से न्यूज में चलते हैं, ठीक है। उन एक्ट के रिगार्डिंग तो जानकारी होनी चाहिए कि उसमें डिफाइंड क्या किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे पेयर गिवन है ग्लेशियर एंड रिवर के, और पूछा है कि अब पेयर, कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला पेयर है दैट इज बंदरपूछ। बंदरपूछ जो है यमुना, इसके साथ पेयरिंग है ग्लेशियर की। उसके बाद दूसरा पेयर है दैट इज बड़ा शिगरी, इसकी पेयरिंग है चिनाव के साथ। फिर उसके बाद मिलाम, मिलाम की पेयरिंग है दैट इज मंदाकिनी के साथ। फिर उसके बाद है सियाचिन, सियाचिन की पेयरिंग की हुई है किसके साथ? नुब्रा के साथ। एंड देन है जीमू, जीमू ग्लेशियर दैट इज पेयरिंग विद मनास। अगर यहाँ पे बात करें बंदरपूछ ग्लेशियर दैट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, उत्तराखंड रीजन में, ठीक है, उत्तराखंड रीजन में लोकेटेड है, और यहाँ से यमुना रिवर ओरिजिनेट होती है, ठीक है, बंदरपूछ ग्लेशियर से, यमुनोत्री, ठीक है। तो ये पेयरिंग सही है। दूसरी पेयरिंग की अगर बात करें, बड़ा शिगरी ग्लेशियर कहाँ पे लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में। तो यहाँ से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? दैट इज चिनाव, चंद्रा एंड भागा रिवर, ठीक है, इसका ओरिजिन यहाँ से देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। उसके बाद है मिलाम ग्लेशियर। मिलाम ग्लेशियर कहाँ लोकेटेड है? अगेन उत्तराखंड में मिलाम ग्लेशियर लोकेटेड है, लेकिन यहाँ से मंदाकिनी ओरिजिनेट नहीं होती। मंदाकिनी ओरिजिनेट होती है केदारनाथ, ठीक है, मंदाकिनी जो है केदारनाथ से ओरिजिनेट होती है। तो यहाँ पे जो है अगर बात करें मिलाम ग्लेशियर, यहाँ इससे जो है कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? दैट इज गौरी गंगा। गौरी गंगा का ओरिजिनेट यहाँ से होता है, इस ग्लेशियर से, ठीक है। तो मंदाकिनी का ओरिजिन यहाँ से नहीं है, ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट यहाँ पे, ये पेयरिंग गलत है। सियाचिन की अगर बात करें, सियाचिन के पास नुब्रा वैली, काफी ज्यादा न्यूज में भी रहती है ये, क्योंकि हमारे कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इसके साथ, चाइना के साथ, उसके अराउंड न्यूज में रहती है, पाकिस्तान के साथ उसके अराउंड न्यूज में रहती है, ऐसे भी कन्फ्लिक्टेड जोन है, ठीक है, बैटलफील्ड माना जाता है इसको। तो यहाँ पे जो है नुब्रा वैली सियाचिन रीजन के पास ऑब्वियसली यहाँ से निकलती है। तो ये जो है ये सही है सियाचिन ग्लेशियर से। उसके बाद है जीमू, जीमू ग्लेशियर, अगर इसकी बात करें तो यहाँ से मनास रिवर को वाटर नहीं मिलता। जीमू से किसको वाटर मिलता है? दैट इज तिस्ता, ठीक है, तिस्ता को यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम में वाटर मिलता है, किससे? जीमू ग्लेशियर से। अगर मनास की बात करें तो ये जो है रॉयल मनास नेशनल पार्क दैट इज इन भूटान, वहां से ओरिजिन है इसका, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे पेयरिंग गलत है, थर्ड पेयरिंग भी गलत है। रेस्ट ऑफ द पेयरिंग 1, 2 एंड 4 ये सही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर क्या होना था? ए। इस प्रकार के क्वेश्चन रिवर बेस आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सी रिवर का ओरिजिन कहाँ है, किस किस ग्लेशियर में, ठीक है। खासतौर से गंगा के जो ट्रिब्यूटरीज है हिमालयाज में, उनकी ओरिजिन के रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साउथ इंडिया की भी,
ठीक है, ओरिजिन कौन से ग्लेशियर से हो रहा है या फिर किस रीजन से हो रहा है, उसके ओरिजिनल पॉइंट्स पता होने चाहिए, और कौन से रिवर उसकी ट्रिब्यूटरीज है, उनके अराउंड क्वेश्चन काफी बनते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या था, दैट इज ए। यहाँ देखो कौन कौन से कंफ्लिक्टेड जोन है पाकिस्तान के, यहाँ पे कंफ्लिक्टेड जोन की बात करें तो यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड रीजन है, इसने पाकिस्तान ने किसको सीड किया है, दैट इज चाइना को सीड किया है, चाइना को दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रीजन कंफ्लिक्टेड जोन है, अक्साई चीन कंफ्लिक्टेड जोन है। यहाँ पे जो जो कंफ्लिक्टेड जोन है उसके अराउंड क्वेश्चन कईयों बार पूछ चुका है यूपीएससी ऑलरेडी। ठीक है, तो आपके इसके रिगार्डिंग जानकारी होनी चाहिए। इसका आंसर क्या होना था, ए। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है विद रेफरेंस टू कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप कल्टीवेट होती है गर्मियों में इन इंडिया द लास्ट 5 ईयर, उसके रिगार्डिंग जो है इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, खरीफ क्रॉप के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है, 4 स्टेटमेंट है और पूछा है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज हाईएस्ट इन द लास्ट 5 ईयर, अगर इंडिया की बात करें तो एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन हाईएस्ट रहा है इंडिया में। ठीक है, खरीफ क्रॉप की बात हो रही है, राइस। एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ ज्वार, ज्वार की कल्टीवेशन की बात करें तो मोर देन है ऑयल सीड से, ऐसी ये स्टेटमेंट बोल रही है सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर केन, इंडिया में कॉटन कल्टीवेशन ज्यादा होता है शुगर केन से, ये स्टेटमेंट बोल रही है। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज सेइंग एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन हैज सडनली डिक्रीज हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे राइस कल्टीवेशन की बात करें तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो एरिया है वो हाईएस्ट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, राइस कल्टीवेशन ज्यादातर, जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें तो राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसी तरीके से वेस्ट बंगाल वाली बेल्ट में राइस आपको कल्टीवेशन देखने को मिलेगा। ज्वार बाजरा का किस रीजन में देखने को मिलेगा, मिलेट्स की कल्टीवेशन राजस्थान वाली बेल्ट में। ठीक है, गुजरात वाली बेल्ट में, इस रीजन में आपको मध्य प्रदेश वाले रीजन में मिलेट की कल्टीवेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो कल्टीवेशन है ये बोल रही है स्टेटमेंट कि इसकी कल्टीवेशन कैसे होती है, मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड, पर अकॉर्डिंग टू द डाटा, जो डाटा था इकोनॉमिक सर्वे में उसके अकॉर्डिंग जो है इसकी कल्टीवेशन लेस है कंपेयर टू ऑयल सीड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत थी। अगर यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, कॉटन कल्टीवेशन, कॉटन ब्लैक सॉइल, ठीक है, रेगुर सॉइल, कॉटन कल्टीवेशन की अगर बात करें इज मोर देन दैट ऑफ शुगर केन, एरिया की बात हो रही है यहाँ पे, एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन, तो ये जो है सही है, ये स्टेटमेंट सही थी एज पर द डाटा। उसके बाद जो है फोर्थ स्टेटमेंट कह रही है कि एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन इज स्टडीली डिक्रीज नहीं हुआ है, एरिया जो है कहीं इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टडीली मतलब कंटिन्यूअसली डिक्रीज हुआ है, ऐसा बोल रही है स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं है उस रेफरेंस पे, बिकॉज कई बार एरिया बढ़ा भी है। ठीक है, ओवर द ईयर। तो ये जो स्टेटमेंट्स बोल रही है दैट इज 1 and 3 स्टेटमेंट इज ट्रू, 2 and 4 स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यहाँ पे आंसर क्या होना था हमारा, ए शुड बी द आंसर। इकोनॉमिक सर्वे के अराउंड क्वेश्चन पूछा गया था उस दौरान। ठीक है, किस तरीके से पिछले 5 सालों में हमारी जो खरीफ क्रॉप है उसकी ग्रोथ रेट रही है, उसके ओरिएंटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो राइस की कल्टीवेशन में एरिया जितना भी है सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, किस तरीके से सीरियल्स की बात करें, ऑयल सीड की बात करें, शुगर केन की बात करें, कॉटन की बात करें, इनके अराउंड एरिया की ग्रोथ है, कॉटन का एरिया जो है ज्यादा है कंपेयर टू शुगर केन। इसी तरीके की स्टेटमेंट पूछी थी। ठीक है, तो आपको जो है इकोनॉमिक सर्वे ओरिएंटेड क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जा सकते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, तो उसके रिगार्डिंग इस प्रकार की स्टडी करनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, दैट इज among the following which one is the largest exporter of rice in the world in the last 5 year। अगेन इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड क्वेश्चन, जो कि करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है कि लास्ट 5 ईयर में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर की अगर बात करें, किसके एक्सपोर्टर की, खरीफ क्रॉप राइस के एक्सपोर्टर की, तो कौन सी है, चाइना लीड कर रहा है, इंडिया, म्यांमार, वियतनाम। 2019 लास्ट 5 ईयर में किस तरीके से कौन सा देश लीड कर रहा है राइस एक्सपोर्ट में, दैट इज इंडिया। रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, अगर यहां पे बात करें दैट इज इंडिया इज एट द टॉप फॉलोड बाय थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड जैसी कंट्रीज टॉप कर रही है, पाकिस्तान टॉप कर रहा है, फॉलोड बाय वियतनाम। इस प्रकार से टॉप 4 कंट्रीज थी उस दौरान। ठीक है, राइस एक्सपोर्ट में। तो इसके ओरिएंटेड जो है करंट अफेयर या फिर इकोनॉमिक सर्वे में डाटा गिवन था, तो इसका आंसर क्या होना था, इंडिया। दैट इज बी शुड बी द आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द वर्ड डेनिसोवन इज समटाइम मेंशन इन द न्यूज मीडिया इज रेफर टू, किसके लिए रेफर होता है ये वर्ड। ठीक है, इसके ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, 4 स्टेटमेंट गिवन है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि फॉसिल्स ऑफ अ काइंड ऑफ डायनासोर्स, क्या ये वर्ड डायनासोर के रिगार्डिंग है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है एन अर्ली ह्यूमन स्पीशीज के रिगार्डिंग ये वर्ड यूज हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है केव सिस्टम फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज सेइंग अ ज्योग्राफिकल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट।
तो किसके ओरिएंटेड ये शब्द न्यूज में था, ये वर्ड न्यूज में था, दैट इज डेनिस ओवन। किसके ओरिएंटेड न्यूज में था, यहाँ पे साइंटिफिक स्टडी पाई गई थी कि तिब्बतियन बेल्ट में, ठीक है, इसके ओरिएंटेड यहाँ पे इस रीजन में जो है आपको अर्ली ह्यूमन स्पीशीज देखने को मिली है, ठीक है, अर्ली ह्यूमन स्पीशीज के रिगार्डिंग ये वर्ड न्यूज में था, इस तरीके के जो है स्ट्रक्चर देखने को मिले थे, ठीक है, तो अर्ली ह्यूमन स्पीशीज के रिगार्डिंग ये वर्ड न्यूज में था उस दौरान। तो करंट अफेयर बेस ज्योग्राफिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इसका आंसर क्या होना था, दैट इज बी शुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, पेयर्स गिवन है, सी गिवन है एंड बाउंड्री, कि किस सी की बाउंड्री किसके साथ लगती है कंट्री के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें एड्रियाटिक सी की, एड्रियाटिक सी, एजियन सी, ये काफी न्यूज में रहते हैं सी, ठीक है, और ये मेडिटेरियन सी के ओरिएंटेड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है एड्रियाटिक सी के रिस्पेक्ट में कि एड्रियाटिक सी जो है किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, दैट इज अल्बानिया कंट्री है, ठीक है, यूरोप में। तो क्या एड्रियाटिक सी की बाउंड्री, अल्बानिया की बाउंड्री एड्रियाटिक सी से लगती है कि नहीं लगती है। दूसरी पेयरिंग बोल रही है ब्लैक सी की बाउंड्री जो है क्रोएशिया से लग रही है, ब्लैक सी, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ब्लैक सी पे, ब्लैक सी की बाउंड्री क्रोएशिया से लग रही है। थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग दैट इज कैस्पियन सी, कैस्पियन सी कजाकिस्तान, कैस्पियन सी की बाउंड्री किसके साथ लग रही है, दैट इज कजाकिस्तान से। एंड मेडिटेरियन सी की बाउंड्री किसके साथ है, दैट इज मोरक्को से। एंड रेड सी, रेड सी की अगर बात करें सीरिया, सीरिया की बाउंड्री लगती है मेडिटेरियन सी से, नॉट रेड सी, ठीक है। अगर मोरक्को की बात करें तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जस्ट वहीं पे लोकेटेड है, ऑब्वियसली मेडिटेरियन सी से बाउंड्री लगती है, ठीक है। फिर उसके बाद कैस्पियन सी की बात करें, कैस्पियन सी की अगर बात करें तो यहाँ पे 5 कंट्रीज की बॉर्डर लगती है कैस्पियन सी से, किसकी, कजाकिस्तान हो गया, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ईरान हो गया, फॉलोड बाय अजरबैजान एंड रशिया। अगर यहाँ पे ब्लैक सी की बात करें तो 6 कंट्रीज का बॉर्डर लगता है इससे, जिसमें जॉर्जिया हो गया, रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, रोमानिया, बुल्गारिया, फॉलोड बाय टर्की। तो इस प्रकार की कंट्रीज है, इसका मतलब है यहाँ पे क्रोएशिया नहीं है, ठीक है। एड्रियाटिक सी की बात करें तो उसके बॉर्डर जो है ग्रीस से भी लगता है और अल्बानिया जैसी कंट्रीज से भी लगता है। इट मींस फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, कैस्पियन सी इज करेक्ट एंड देन मेडिटेरियन सी इज करेक्ट। इट मींस 1, 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। पूछा क्या है, करेक्टली कौन सा है, करेक्टली कौन सा है, दैट इज 1, 3 एंड 4, बी शुड बी द आंसर। अगर आप यहां देखो कि कौन कौन सी कंट्री किधर किधर है, दैट इज अगर आप एड्रियाटिक सी की बात करें, एड्रियाटिक सी के अराउंड क्या है, एड्रियाटिक सी के अराउंड दैट इज अल्बानिया, अल्बानिया का बॉर्डर दिख रहा है आपको, मोरक्को के यहां बॉर्डर दिख रहा है किसके साथ, मेडिटेरियन सी के साथ, ठीक है। इसी के रिस्पेक्ट में अगर आप कैस्पियन सी की बात करो, कैस्पियन सी के अराउंड आपको दिख रहा है कजाकिस्तान। एंड देन ब्लैक सी के अराउंड क्या दिख रहा है आपको, बुल्गारिया दिख रहा है, रोमानिया दिख रहा है, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, ठीक है, क्रोएशिया नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है मैप बेस्ड क्वेश्चन कईयों बार पूछे जा चुके हैं। एंड ये न्यूज जो प्लेसेस न्यूज में रहते हैं उनके ओरिएंटेड जो है खास तौर से ज्योग्राफिकल मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 की बात करो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट गिवन है और पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, आउट ऑफ दीज स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि एशियाटिक लायन इज द आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, इंडिया में पाए जाते हैं सिर्फ नेचुरली, ठीक है, ओनली। सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग अ डबल हेम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग वन हॉर्न राइनोसोर इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। तो यहां पे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एशियाटिक लायन नेचुरली इंडिया में ही पाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट अगर बात करें डबल हेम्प्ड कैमल की, तो ये जो है सिर्फ इंडिया में नहीं, ये जो है आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलेंगे, रेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेंगे। अगर आप वन हॉर्न राइनोसोर की बात करो तो नेपाल जैसी कंट्रीज में भी देखने को मिलते हैं। तो ये इंडिया में नेचुरली नहीं पाए जाते, ओनली, ठीक है। तो ये ओनली से स्टेटमेंट गलत होगी, ये भी और ये भी, ठीक है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू कि एशियाटिक लायन सिर्फ इंडिया में नेचुरली पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज ए शुड बी द आंसर, वन ओनली, ठीक है। इस तरीके से आप एशियाटिक लायंस देख सकते हो गिर नेशनल पार्क में। इसी तरीके से आप डबल हॉर्न राइन, अगर आप कैमल की बात करें, डबल हेम्प्ड कैमल, ठीक है, ये जो कैमल है यहाँ पे डबल हेम्प्ड कैमल, ये आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड वन हॉर्न राइनोसोर ये नेपाल जैसी कंट्रीज में भी पाए जाते हैं नेचुरली, एंड इंडिया में भी। इंडिया में कहां पाए जाते हैं, दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, उस बेल्ट में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट, फॉलोइंग स्टेट्स, स्टेट्स गिवन है यहाँ पे 4 स्टेट, और ये जो है फॉरेस्ट सर्वे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पूछा है कि विद रेफरेंस टू द स्टेट मेंशन अबव टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट कवर इन द टोटल एरिया ऑफ द स्टेट विच ऑन द फॉलोइंग इज द करेक्ट। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है आपने,
फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया पूछा हुआ है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इसमें से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं किस बेस पे, परसेंटेज बेस पे फॉरेस्ट एरिया। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया किसका है, अगर आप जनरली फॉरेस्ट कवर सर्वे ऑफ इंडिया देखेंगे तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट किसका है, दैट इज मध्य प्रदेश, ठीक है, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, फॉलोड बाय दैट इज छत्तीसगढ़। इस तरीके से अगर आप परसेंटेज बेस देखोगे तो मिजोरम हाईएस्ट पे आता है, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, फॉलोड बाय मेघालय जैसी स्टेट्स, ठीक है। इस रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है इन चार स्टेट्स की रिगार्डिंग। तो यहाँ पे सबसे कम अगर आप फॉरेस्ट एरिया की बात करोगे परसेंटेज बेस पे तो है दैट इज महाराष्ट्र, फॉलोड बाय दैट इज मध्य प्रदेश, फॉलोड बाय दैट इज महाराष्ट्र, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश, फॉलोड बाय उड़ीसा, फॉलोड बाय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हैविंग द हाईएस्ट परसेंटेज आउट ऑफ दीज 4 स्टेट। तो यहाँ पे आंसर क्या होना था हमारा, दैट इज सी शुड बी द आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना था, सी। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के रिस्पेक्ट में। अगर 2021 की रिस्पेक्ट रिपोर्ट की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग डेंस फॉरेस्ट कितना होना चाहिए, दैट इज 70% मॉडरेट फॉरेस्ट। ये तो फॉरेस्ट डेफिनेशन है, फॉरेस्ट होता कितना है, एक तरीके से अगर बात करें फॉरेस्ट की डेफिनेशन तो कहती है कि 10% कैनोपी तो होनी चाहिए विद इन दैट पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट में इंडिया में फॉरेस्ट कवर है कितना, 21.71% फॉरेस्ट है। तो ट्री कवर अगर कितना है, दैट इज 24.72% मिला के फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर, ठीक है। इतनी ज्यादा कैनोपी है इंडिया में। इंडिया में सबसे डेंस कैनोपी कहां देखने को मिलती है आपको, इस रीजन में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है। अगर आप परसेंटेज के बेसिस पे देखोगे तो आपको अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इसी तरीके से मेघालय जैसे स्टेट, नागालैंड जैसे स्टेट जो है डोमिनेट देखने को मिलेगी, इनकी डोमिनेंस। अगर आप जनरली देखोगे तो मध्य प्रदेश में सबसे हाईएस्ट फॉरेस्ट है, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ऐसे ही अगर आप देखो किसमें फॉरेस्ट कवर बड़ा है, एज पर दिस सर्वे किस स्टेट में फॉरेस्ट कवर बड़ा है, दैट इज इन आंध्र प्रदेश, इसी तरीके से तेलंगाना एंड ओडिशा जैसे स्टेट्स, यहाँ पे फॉरेस्ट कवर बड़ा है, ठीक है, इस सर्वे के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कितना फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, किस स्टेट में फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, कहां पे फॉरेस्ट कवर घटा है, कहां पे घटा है, इन स्टेट्स में, बिकॉज यहाँ पे फॉरेस्ट कवर जनरली ज्यादा है, 75% फॉरेस्ट कवर, 70% फॉरेस्ट कवर, तो जनरली ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पे विद द डेवलपमेंट फॉरेस्ट एरिया घट रहा है इस रीजन में, और यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है एज पर दिस सर्वे, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे फेमस प्लेसेस दी है, रिवर्स दी है कि कौन कौन से प्लेसेस है, दैट इज पंधारपुर, ये जो है किस रिवर के साथ एडजेसेंट है, दैट इज चंद्रभागा, चंद्रभागा रिवर के ऊपर है, ठीक है। त्रिचपल्ली की बात करें ये किस रिवर पे है, दैट इज कावेरी रिवर। हम्पी की बात करें किस रिवर पे है, दैट इज मालप्रभा रिवर। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट, कौन सी पेयरिंग सही है, ये पूछा गया है। अगर आप पंधारपुर की बात करें महाराष्ट्र वाली बेल्ट में, ये किस रिवर पे है, चंद्रभागा रिवर, वहां से चंद्रभागा रिवर बहती है, ये स्टेटमेंट, ये पेयरिंग सही है, ठीक है, चंद्रभागा रिवर पे। ऐसी ही चंद्रभागा रिवर जो है हिमाचल एरिया में बहती है, ठीक है, चिनाव को बोलते हैं चंद्रभागा। इसी तरीके से त्रिचपल्ली, त्रिचपल्ली जो है दैट इज लोकेटेड ओवर कावेरी रिवर, ये भी सही स्टेटमेंट है, सही पेयरिंग है, ठीक है, त्रिचपल्ली की पेयरिंग सही है। हम्पी की अगर बात करें, हम्पी विजयनगर एम्पायर की कैपिटल रही है हम्पी, ठीक है, यहाँ पे तुंगभद्रा रिवर के कोस्ट पे है ये हम्पी। अगर यहाँ पे मालप्रभा की बात करें तो यहाँ पे पटडकल जो स्टेट यूनेस्को हेरिटेज है वो यहाँ पे लाई करती है तुंगभद्रा पे, तो इसके रिस्पेक्ट में ये पेयरिंग गलत है एंड द रेस्ट ऑफ द 2 पेयरिंग इज ट्रू। तो ये यहाँ पे 2 पेयरिंग सही है, 1 पेयरिंग गलत है। पूछा क्या गया है, कौन सी पेयरिंग सही है, ए शुड बी द आंसर, पहली 2 पेयरिंग सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन क्लाउडी नाइट्स। जब बादल होते हैं आसमान में तो ड्यू ड्रॉप क्यों नहीं बनती। कंडेंसेशन के टाइप होता है ना, ड्यू कंडेंसेशन के टाइप्स होते हैं, क्लाउड कंडेंसेशन का टाइप है, इसी तरीके से कंडेंसेशन का टाइप है ड्यू, फॉग, इसी तरीके से फ्रॉस्ट कंडेंसेशन के टाइप है। तो ड्यू क्यों नहीं बनती क्लाउडी नाइट्स में। देखो ड्यू की कंडीशन होती है कि नाइट्स कैसी होनी चाहिए, अगर अब बात करें स्काई बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, स्काई क्लीन होना चाहिए, ठीक है, रात का टाइम होना चाहिए, विंटर नाइट्स होनी चाहिए, उस टाइम पे ड्यूज की फॉर्मेशन ज्यादा होती है, ड्यूज बनती है। अब यहाँ पे ड्यू के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्लाउड के एब्सेंस में, क्लाउड की प्रेजेंस में क्यों नहीं बनती, क्योंकि क्लाउड ऑब्जर्व द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द अर्थ सरफेस, पहली स्टेटमेंट बोल रही है। दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन। तीसरी स्टेटमेंट बोल रही है कि अर्थ सरफेस वुड हैव लो टेम्परेचर ऑन क्लाउडी नाइट, क्लाउडी नाइट में अर्थ सरफेस का टेम्परेचर लो रहेगा। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज सेइंग क्लाउड डिफ्लेक्ट द ब्लोइंग विंड टू ग्राउंड लेवल। अगर इसकी बात करें एक्चुअल रीजन इसके पीछे, तो क्या होता है कि क्लाउड जो है रिफ्लेक्ट बैक करता है किसको, ग्राउंड लेवल रेडिएशन को, जो कि लॉन्ग वेव रेडिएशन है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, उनको रिफ्लेक्ट बैक करता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे
क्या देखने को मिलता है आपको? ड्यू। ठीक है, ये जो है ड्यू नहीं देखने को मिलती ऑन क्लाउडी नाइट, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो बी शुड बी द आंसर। ठीक है, इसके रेफरेंस में क्लाउड की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। अगर आप ड्यू की बात करें कि ड्यू बनती कब है, ठीक है, तो उसकी सर्टेन कंडीशंस होती है फॉर्मेशन होने की। विंटर नाइट्स होनी चाहिए, लॉन्ग विंटर नाइट्स होनी चाहिए, स्काई कैसा होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए। ठीक है, क्लियर होना चाहिए, जहां पे क्लाउड ना हो, ऐसी रातों में जो है ड्यू बनती है। बी शुड बी द आंसर। इस तरीके से फॉर्मेशन होती है बिकॉज यहाँ पे बादल जो है एज ए हिंड्रेंस एक्ट करते हैं। ठीक है, और रिफ्लेक्ट बैक करते हैं किसको? दैट इज जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है उसके रेफरेंस में यहाँ पे क्वेश्चन है। बी शुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा हुआ है? कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है एंड नेचुरली फाउंड इन। ठीक है, वाइल्ड लाइफ यहाँ पे फौना दी हुई है, तो उसके रेफरेंस में ये कहां पाए जाते हैं? नेचुरली कहां पाए जाते हैं? ब्लू फाइन मैसीर, ये फिश कहां पाई जाती है? इरावदी डॉल्फिन कहां पाई जाती है? रस्टी स्पॉटेड कैट कहां पाई जाती है? इसके रेफरेंस में यहाँ पे आपको नेचुरली रीजन दिया हुआ है कि कौन सा प्लेस है। अगर आप कावेरी रिवर की बात करें, क्या कावेरी रिवर में ये मैसीर देखने को मिलेगी? आपको ये फिश देखने को मिलेगी, ब्लू फाइन मैसीर। इसी तरीके से चंबल रिवर में आपको इरावदी डॉल्फिन देखने को मिलेगी। रस्ट स्पॉटेड कैट कहां देखने को मिलेगी? ईस्टर्न घाट, क्या इस रीजन में देखने को मिलेगी? अगर आप रस्टी स्पॉटेड कैट की बात करें तो ये आपको कहां देखने को मिलेगी? गुजरात में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये जो वेस्टर्न घाट वाली बेल्ट, ईस्टर्न घाट वाली बेल्ट में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो पेयरिंग है ये सही है। इरावदी डॉल्फिन की अगर बात करें तो ये इरावदी डॉल्फिन आपको कहां देखने को मिलेगी? ओडिशा वाली बेल्ट में, चिलिका लेक। ठीक है, चिलिका लेक वाली बेल्ट में देखने को मिलेगी, ना कि चंबल वाले रीजन में। तो यहां पे गलत हो जाती है ये पेयरिंग। अगर आप फर्स्ट पेयरिंग की बात करें, ब्लू फाइन मैसीर, ये आपको देखने को मिलेगी कहां पे? दैट इज कावेरी रिवर। ठीक है, कावेरी रिवर केस में देखने को मिलेगी आपको ये। तो इसका मतलब है ये पेयरिंग सही है। ओनली 1 and 3 पेयरिंग इज ट्रू। तो यहाँ पे पूछा क्या गया? करेक्ट पेयरिंग कौन सी है? करेक्ट पेयरिंग कौन सी है? सी। देखो कहां कहां होती है ये चीज, अगर आप देखो यहाँ पे, दैट इज मैसीर, ये आपको कावेरी रिवर में देखने को मिलेगी। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप बात करो, दैट इज इरावदी डॉल्फिन कहां देखने को मिल रही है आपको? वैसे तो जो साउथ एशिया अगर बेल्ट उसकी बात करें, साउथ एशिया में देखने को मिलती है ये ज्यादातर। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये कहां देखने को मिलती है? ओडिशा वाली बेल्ट में। अगर यहाँ पे बात करें कैट की तो ये कहां देखने को मिल रही है आपको? गुजरात वाले रीजन में या फिर ईस्टर्न घाट वाली बेल्ट में। ठीक है, तो इसके रेफरेंस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था वाइल्ड लाइफ के रेफरेंस में कि वो कहां कहां देखने को मिलती है। तो इसका आंसर क्या होना था? सी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा हुआ है? व्हाट इज कॉमन टू द प्लेसेस नोन एज अदियार, लेसपुर या फिर गांग्सवटी। ये जो है प्लेसेस मेंशन है कि इनमें क्या चीज कॉमन है, किस चीज के लिए फेमस है ये? रिसेंटली डिस्कवर्ड यूरेनियम डिपॉजिट पाए गए यहाँ पे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये, अंडरग्राउंड केव्स है, या फिर वाटर रिजर्व है। ये जो तीनों ही रीजन है ये न्यूज में भी रहे थे और यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में भी आई थिंक गिवन है ये प्लेसेस। ये किसके लिए फेमस है? दैट इज वाटर रिजर्व के रूप में। ठीक है, वाटर रिजर्व के रूप में ये प्लेसेस फेमस है। तो इसका आंसर क्या होना था? डी शुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ऑन 21 जून द सन, 21 जून क्या होता है? समर सोलिस्टिक। सन कब किसके ऊपर लाइक करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। तो उसके रेफरेंस में क्वेश्चन है, डज नॉट सेट बिलो द होराइजन ऑफ आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल के होराइजन के बिलो नहीं जाता। डज नॉट सेट बिलो द होराइजन ऑफ अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल के होराइजन के बिलो नहीं जाता। शाइन वर्टिकली ओवरहेड ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर पे ओवरहेड रहता है। ठीक है, शाइन वर्टिकली ओवरहेड ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जैसे मैंने कहा कि 21 जून को सन कहां होता है? दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कैप्रिकॉर्न नहीं होगा, इक्वेटर नहीं होगा। ठीक है, बात करें अंटार्कटिका की, अंटार्कटिका लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहां तो रात ही होगी अगर सन यहां है। ठीक है, तो आंसर क्या होना था हमारा? दैट इज दिस। आपने सुना होगा 6 मंथ जो है यहाँ पे एक तरीके से सन ओवरहेड यहां रहता ही है। एक तरीके से यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? सन सेट नहीं होता इसके होराइजन, बिलो होराइजन। कब? 6 मंथ, जब यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ, जब इक्वेटर से मूव करता है सन टुवर्ड्स दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड वापस आता है इक्वेटर तक, तो उस टाइम पे यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके रेफरेंस में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ए आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, इस रेफरेंस में अगर आप देख सकते हो कि आर्कटिक सर्कल कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, इक्वेटर कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, वर्ल्ड को डिवाइड किया हुआ है, इमेजिनरी लाइंस है ये, इमेजिनरी लैटिट्यूडनल लाइंस है, इसके रेफरेंस में डिवाइड किया हुआ है दुनिया को। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कंप्लीटली इन टेम्परेट एल्पाइन जोन। टेम्परेट, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन सुना होगा आपने।
तो इसमें से कौन सा नेशनल पार्क ऐसा है जो कि कंप्लीटली लाई करता है टेम्परेट एल्पाइन जोन में, ठीक है। टेम्परेट जोन होना चाहिए, एल्पाइन जोन होना चाहिए, एल्टीट्यूडनल बेस्ड जोन होगा, बिकॉज इंडिया तो लाई करता है किस रीजन में लाई करता है इंडिया। इंडिया जो है अगर आप बात करें किस किस जोन में लाई करता है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, तो यहाँ पे आपको या तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलेगा और टेम्परेट क्लाइमेट देखने को मिलेगा। लेकिन आप एल्टीट्यूडनल बेस पे अगर आप यहाँ पे माउंटेन्स देखोगे इंडिया में, तो यहाँ पे अल्पाइन जोन भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे टेम्परेट अल्पाइन जोन की बात हो रही है। क्या मनास नेशनल पार्क कंप्लीटली टेम्परेट अल्पाइन जोन में है? क्या नामदफा नेशनल पार्क, मनास कहाँ है? दैट इज आसाम। नामदफा कहाँ है? दैट इज अरुणाचल प्रदेश। कंप्लीटली नेशनल ये जो है कंप्लीट टेम्परेट अल्पाइन जोन में। क्या फिर नेओरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पे? ये वेस्ट बंगाल। ये कंप्लीटली अगर आप टेम्परेट अल्पाइन जोन की बात करो उसमें लाइक करता है कि वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है? दैट इज इन उत्तराखंड, उत्तरकाशी रीजन, ठीक है। क्या ये कंप्लीटली इस जोन में लाइक करता है? तो इसका आंसर क्या होना था हमारा? दैट इज डी, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर जो है ये कंप्लीटली जो है आपको टेम्परेट अल्पाइन जोन में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके रेफरेंस में यहाँ पे एल्टीट्यूड भी बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर इस टाइप से रीजन देखने को मिलेगा आपको, ये वैली है उत्तरकाशी रीजन में, ठीक है। उस रीजन में आपको वैली ऑफ फ्लावर देखने को मिलेगी। इसका आंसर होना था दैट इज डी। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 2019 में ज्योग्राफी से। एंड इन द कमिंग टाइम प्लेसेस बेस्ड क्वेश्चन, रिवर बेस्ड क्वेश्चन, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप के फोनाज फ्लोराज आपको देखने को मिलते हैं इन रीजन में, उन बेस पे क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। एंड इन द कमिंग टाइम इनकी पॉसिबिलिटी और ज्यादा है, ठीक है। तो इस रेफरेंस में आपने तैयारी करनी है अपनी। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।